श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जैसे ही दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं ना, तो एक नरभक्षी राक्षस विराट उन पर आक्रमण कर देता है और लपक कर सीता जी को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि मैं इनसे विवाह करूंगा। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें भी मार दूंगा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी उस पर खूब सारे बाण चलाते हैं, पर बाणों का उस पर कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होता है। फिर दोनों भाई मिलकर उसकी दोनों भुजाएं तोड़ देते हैं और उसे जमीन में लिटाकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसे गड्ढे में दफना देते हैं। इस तरह से एक राक्षस का अंत हो जाता है और वो गंधर्व लोक चले जाता है। जी हाँ, ये विराट नाम का जो राक्षस है ना, वो पूर्व जन्म में एक गंधर्व था जो श्राप की वजह से नरभक्षी राक्षस बन गया था। ये है तो बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन इस कहानी से ना हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी हम श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की कल्पना करते हैं ना, तो एक मध्यम कद काठी वाले सुंदर से दिखने वाले युवक सर में जटाएं बांधे हुए और हाथों में धनुष बाण लिए चल रहे हैं। लास्ट ईयर एक मूवी आई थी जिसमें प्रभास को राम बनाया गया था। ट्रेलर देखते ही मूड खराब हो गया था, क्योंकि हमारे मन में जो राम की कल्पना है वो इस बड़े से राम से मैच ही नहीं हुई। अब मैं आपको ये बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे जो मैं बात बताने वाली हूँ उसका इससे लेना देना है। वाल्मीकि रामायण में विराट का जो वर्णन किया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। पर्वत के समान विशाल, विकराल, बेडोल, घृणित, खून से भीगे हुए कपड़े पहनने वाला। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, वो चलता था तो धरती हिलती थी, वो बोलता था तो गर्जना हो रही थी। उसके पास एक बहुत बड़ा शूल था लोहे का, जिसमें कि 3 शेर, 4 बाघ, 2 भेड़िए, एक बहुत बड़े हाथी का मस्तक उसकी खाल सहित और 10 चितकबरे हिरन की खाल गुथे हुए थे। ये एक परफेक्ट नरभक्षी राक्षस का वर्णन है। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब इसका वध करते हैं, इसकी दोनों भुजाएं तोड़ देते हैं, क्योंकि अस्त्र और शस्त्र का तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता, तो इसको गिरा देते हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदो, और तब तक ना राम जी इसके गले में पैर रखकर इसको दबा कर रखते हैं ताकि ये हिले नहीं। अब आप सोचो कि इतने बड़े विशाल राक्षस को अपने पैरों के नीचे दबाने वाला मध्यम कदकाठी का तो नहीं होगा, बड़ी सी कदकाठी रही होगी, तभी तो इतने बड़े राक्षस को अपने नीचे दबा पाए। और वो भी छोड़िए, लक्ष्मण जी तो एक हाथ से खींचकर उसको उस गड्ढे में डाल भी देते हैं, यानी कि दोनों ही बहुत बड़ी कदकाठी के रहे होंगे। विराट जब सीता जी को उठा लेता है ना, तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी सूखे मुख से लक्ष्मण जी को कहते हैं कि देखो, आज कैकेयी का मनोरथ सफल हो गया। इतना दुख तो मुझे तब भी नहीं हुआ जब मेरे पिता की मृत्यु का समाचार मुझे मिला। इतना दुख तो तब भी नहीं हुआ जब मुझे राज्य से निकाला गया, जितना दुख मुझे आज अपनी पत्नी को इस राक्षस के चंगुल में देखकर हो रहा है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है कि वो अपने वर्तमान समय के दुख को अपने ऊपर बीते हुए सभी पुराने दुखों से बड़ा ही जानता है। वाल्मीकि रामायण में हमें बार बार ये देखने को मिलता है कि श्री रामचंद्र जी मनुष्य की तरह ही तो व्यवहार कर रहे हैं तो वो विष्णु के अवतार, लेकिन आए भी मनुष्य की तरह थे और जिए भी मनुष्य की तरह ही थे। राम जी की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपके साथ मैं खड़ा हूँ। अभी देखो, मैं अपने अंदर जो क्रोध मैंने उत्पन्न किया था ना भरत के लिए कि उसने आपका राज्य ले लिया, वो सारा क्रोध मैं अभी इस विराट के ऊपर निकाल देता हूँ। फिर राम जी भी बाण लेकर आते हैं, धनुष लेकर आते हैं और विराट पर 7 बाण मार देते हैं। हालांकि उन बाणों से उस पर कोई असर होता नहीं है। अगर आपके साथ आपका भाई, आपकी बहन खड़ी हो ना, तो कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आप यूं हल कर सकते हैं। इससे ये पता लगता है आपका भाई, आपकी बहन आपकी ताकत होते हैं। सत्य है। अभी मैंने ना कुछ दिनों पहले तपस्वियों पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें 21 प्रकार के तपस्वी श्री रामचंद्र जी के पास उनसे मिलने आते हैं सहायता के लिए। तो उसकी रिसर्च जब मैं कर रही थी ना, तो मुझे ये समझ में आया कि तपस्या एक मार्ग है, एक रास्ता है ईश्वर को पाने का। जैसे कि भक्ति एक मार्ग है, मतलब बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं भगवान को पाने के, तो तपस्या भी एक मार्ग है। अब उसमें हो क्या रहा है कि आप अपने मन को रोकने के लिए अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो। अब कष्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कुछ लोग सिर्फ पत्ते खा रहे हैं या कुछ लोग सिर्फ जमीन पे सो रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जब सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं
तो आपका जो मन होता है, जो भाग रहा है, वो रुकता है थोड़ा, ठहरता है थोड़ा, और फिर वही भागता हुआ मन आपको ईश्वर के पास ले जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे तपस्वी रहे हैं पास्ट में, जिन्होंने तपस्या की और अपने लिए वरदान में मांगा ऐसा जिसका कोई मतलब ही नहीं, जैसे रावण, हिरण्यकश्यप और ये राक्षस विराट। इसने भी तो ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मुझे कोई भी अस्त्र शस्त्र ना मार पाए। मांग तो ये भी सकता था कि मुझे मोक्ष मिल जाए। बस इसी नोट के साथ आज की इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।